आज यहाँ पार्वती जी ने यह प्रण किया कि हे गंगा, तुमने तो केवल मृत्यु लोक के प्राणी का उद्धार करती हो। मैं ऐसी गंगा प्रकट करूंगी, मैं ऐसी गंगा प्रवाहित करूंगी जिससे कि तीनों लोकों में कल्याण करने वाला होगी, कल्याण करने वाली होगी, सभी के हित में होगी। ऐसी कथा रूपी गंगा का मैं प्रवाहित करूंगी जो समस्त लोगों के हित में होगी, समस्त लोगों का कल्याण करने वाला होगा। तब माता पार्वती कहने लगी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। आहा, पार्वती जी कहती है कि हे स्वामी, आप वो कथा कहने की कृपा करें जिससे कि तीनों लोकों में कल्याण हो जाए। जिससे कि सभी के लिए कल्याणकारी हो, वो कथा कहने की कृपा करें जो कि सभी के लिए कल्याणकारी हो। देखिए, एक ऐसी कथा का प्रचार और प्रसार होने जा रहा है स्वयं शंकर जी के मुख से, जो कि तीनों लोकों में कल्याण करने वाला हो। तब यहाँ भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, केवल अपनी चिंता करो, लोगों की चिंता व्यर्थ में क्यों कर रही हो। पार्वती ने कहा कि आप केवल नाथ नहीं हैं, आप तो विश्वनाथ मम नाथ त्रिपुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे प्रभु, आप केवल मेरे नाथ नहीं हैं, आप तो विश्वनाथ हैं, समस्त विश्व के नाथ हैं आप। अगर आपके मुख से ऐसी कथा प्रवाहित होगी तो समस्त विश्व का कल्याण होगा, समस्त विश्व का उपकार होगा, समस्त विश्व इस कथा को सुन करके धन्य हो जाएंगे। इसलिए आप तो विश्वनाथ हैं, इसीलिए जो भी चर्चा आपके मुख कमल से होगी वो इस संसार के हित में होगी। विश्व का
विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। इसीलिए हे महाराज, आप कथा सुनाने की कृपा करें। तो महाराज यह सुनकर भगवान शंकर ने सबसे पहले धन्यवाद दिया पार्वती माता को और बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। शंकर जी ने धन्यवाद दिया और कहा कि देवी तुम धन्य हो, क्योंकि आज तुमने वो कथा की चर्चा की है जो कि तीनों लोकों में कल्याण करने वाला होगा। पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या कह दिया? जो कि आप मुझे धन्यवाद भगवान बोले सुनो। आहा, देखिए यहाँ स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पार्वती, तुमने पूछो कथा रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा बोले, हे पार्वती, आज तुमने गंगा का बड़ा दुष्प्रभाव किया। पार्वती कहने लगी कि इसमें बड़ाई की क्या बात है, वो तो पहले से ही आपके सिर पर बह रही है। शंकर जी ने कहा कि हे देवी, एक गंगा तो वो है जो कि मेरे सिर पर विराजमान है, और दूसरी गंगा वो है जिसका कि आज आगाज होने जा रहा है। इस दोनों गंगा में बड़ा अंतर है, क्योंकि जो सत्संग कथा रूपी गंगा है और इस कथा रूपी गंगा में जो स्नान करेगा वह जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तथा युग युगांतर के लिए उसका पाप धुल जाएगा, और उस गंगा में जो स्नान करेगा उसका पाप तो धुल जाएगा, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं धुलेगी। अगर पाप करने की प्रवृत्ति धुल जाती तो आज गंगा किनारे पर चोर उचक्के नहीं घूम रहे होते। तो महाराज यहाँ अपने मुख से साफ साफ शब्दों में शंकर जी कह रहे हैं पार्वती माता से, माता पार्वती को यह माध्यम बनाते हुए हम जनमानस तक यह बात उन्होंने पहुंचाया कि हे पार्वती, जो कथा रूपी गंगा में
स्नान करेगा, जो कथा को सुनेगा, जो कथा में बैठकर ध्यान पूर्वक सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कथा को सुनेगा, उसके अंदर से यह जो विकार है, झूठ चोरी नशा हिंसा, यह पांचों विकार है, यह खत्म हो जाएगा। और उस गंगा में जो स्नान करेगा, उसका पाप करने की जो प्रवृत्ति है वह खत्म नहीं होगी। इसीलिए सत्संग रूपी गंगा में जो स्नान करने से पाप करने की प्रवृत्ति बदल जाएगी, उसका विचार बदल जाएगा। तो महाराज, एक बार की बात है कि एक गांव में एक कुंभकार रहता था। बेचारा गरीब था। एक दिन उसके मन में आया कि कुछ किया जाए, तो क्या किया जाए? मन में आया कि आज मैं कुछ चीलम बना के ले जाता हूं, क्योंकि आजकल गांजा पीने वाले बहुत पैदा हो गए हैं। सो चीलम बना के ले जाता हूं, 5-10 रुपए की तो बिक ही जाएगी। यह सोच करके कुंभकार ने थोड़ी सी मिट्टी ली और चके पर रख लिया और चाक को घुमाने लग गया। अंदर से उनकी पत्नी आई और बोली कि हे स्वामी, क्या कर रहे हैं? कुंभकार ने कहा कि मैं चीलम बना रहा हूं और इसे बना करके आज बाजार है, ले करके जाऊंगा, कुछ पैसे हो जाएंगे। उनकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, यह 2-4 रुपए का चीज क्या बना रहे हो आप? अगर बनाना है तो कुछ बड़ा बनाओ, करना है तो कुछ बड़ा करो, जिससे कि कुछ कमाई भी हो जाएगी। कुंभकार ने पूछा कि अच्छा तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। पत्नी कुछ देर सोची और फिर बोली कि एक काम कीजिए, आप सुराही बना लीजिए। थोड़ा बड़ा सामान बना करके ले जाइएगा तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा। तो महाराज देखिए, सोच सोच की बात है, सोच बदल गई। कुंभकार ने चके पर थोड़ी और मिट्टी रख ली, सुराही बनाने लग गया। मिट्टी के अंदर से आवाज आती है कि रे कुंभकार, अभी तुम क्या बना रहा था और अब क्या बना रहा है? कुंभकार ने कहा, पहले मैं चीलम बना रहा था और अब मैं सुराहियां बना रहा हूं। मिट्टी बोली कि आज मैं धन्य हो गई। अरे कुंभकार, अगर तुम चीलम बनाता
तो सदा मैं दूसरों के कंठों को जलाती और खुद मैं भी जलती। आज तुम्हारा विचार बदल गया, इससे तुम्हारी कमाई तो बढ़ेगी, साथ ही साथ लोगों के कंठों को मैं शीतल रखूंगी और खुद मैं भी शीतल रहूंगी। तो महाराज, सोचने की बात है। कुंभकार का मन बदल गया, जिससे कि मिट्टी का भी भाग्य बदल गया। नहीं तो यह चीलम का आकार पा करके मिट्टी खुद तो जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही का आकार पा करके खुद तो शीतल रहेगी और दूसरों के कंठों को भी शीतल रखेगी। तो महाराज, विचार बदल गया, भाव बदल गया, जीवन बदल गया। इसीलिए शंकर जी ने कहा कि हे देवी, इस कथा रूपी गंगा में जो स्नान करेगा उसका पाप करने की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति बदल जाएगी, उसका आचरण बदल जाएगा, वह एक इंसान बन जाएगा। तो महाराज, यहाँ शंकर जी कह रहे हैं कि हे देवी, यह गंगा जो गंगा है ना, ये भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा है, जिसमें कि लोग स्नान करके अपना पाप धोते हैं। और कथा रूपी जो गंगा है, ये वो गंगा है जो कि भगवान के आचरण से निकलने वाली गंगा है। हे देवी, इस कथा रूपी गंगा में जो स्नान करेगा उसकी पाप करने की प्रवृत्ति बदल जाएगी। हे देवी, एक मान सरोवर है और दूसरा रामचरितमानस कथा रूपी सरोवर है। इसीलिए इसको भी मान सरोवर की उपाधि दी गई है। भगवान कहते हैं कि देवी, इस मान सरोवर में केवल एक रस है, लेकिन कथा रूपी मान सरोवर में 9 रस हैं। हे देवी, उस मान सरोवर में और इस मान सरोवर में बड़ा अंतर है। माता पार्वती बोली, ऐसा क्या अंतर है प्रभु? भगवान बोले, 9 रस है, यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ, क्योंकि यहाँ बानी है संतों की पानी नहीं। हे पार्वती, यह जो सरोवर है ना, यहाँ 9 रस है और एक रस है वहाँ, क्योंकि इस मान सरोवर में बानी है,
संतों की और उस मानसरोवर में पानी है, जो कि उस मानसरोवर में तो केवल हंस रहते हैं और इस मानसरोवर में परमहंस रहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो महाराज, इस चरितमानस का उस मानस की तुलना नहीं। इसीलिए हे देवी, इसमें हंस रहता है और कथा रूपी सरोवर में परम हंस रहते हैं। तन का मल तो धुलता है वहां, लेकिन मन का मल जो है वह इस कथा रूपी सरोवर में धुलता है। उस गंगा में जो डूब जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, और इस कथा रूपी सरोवर में जो डूब जाता है वह तर जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। इसीलिए इस संसार में जो कथा रूपी सरोवर है, इसमें डूबने का जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है, उसको इस संसार सागर से तरने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष पा लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे पार्वती, यह सत्संग रूपी कथा का जो नित्य पान करेगा, जो सेवन करेगा, जो नित्य कथा सत्संग करेगा, जो ध्यान करेगा, उसका उद्धार निश्चित है। क्योंकि आप सबों ने देखा होगा कि शंकर जी स्वयं ज्यादातर समाधि में लीन रहते हैं, क्योंकि तीनों देवों को माता अष्टांगी का श्राप भी है और वरदान भी है। ब्रह्मा जी को यह वरदान श्राप मिला कि जाओ, इस संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। जब तीनों देवों में एक साथ तुम्हारी मूर्ति होगी तभी तुम्हारी पूजा होगी, अन्यथा अकेले कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी। यह श्राप माता अष्टांगी के द्वारा ब्रह्मा जी को मिला, और विष्णु जी को यह वरदान मिला था कि जाओ पुत्र, यह संसार सदा ही तुम्हारे यश का और गुणों का गान करेंगे। इस संसार में सदैव तुम पूजनीय रहोगे, और जो भी तुम्हारे शरण में आएंगे उसका उद्धार निश्चित है। और वहीं शंकर जी को भी माता द्वारा वरदान मिला है कि हे शंकर, जाओ, तुम सदा ही समाधि में लीन रहना। क्योंकि उन्होंने अपने माता से वरदान मांगा था कि माता, मुझे ऐसा वरदान दें ताकि मैं अजर अमर हो जाऊं। माता बोली कि हे पुत्र, यह संसार तो अविनाशी है, इस संसार का तो नाश होना है, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखलाती हूँ
जिससे कि तुम्हारा आयु सदा ही लंबा हो जाएगा। तुम्हारी आयु सदा ही लंबी हो जाए, इसीलिए जाओ तुम सदा ही समाधि में लीन रहना। तो महाराज यही वो वजह है कि शंकर जी ज्यादातर समय समाधि में लीन रहते हैं। तो महाराज कथा बहुत लंबी हो गई है। अगर YouTube पे हमारे कथा को सुने तो अपने इस प्रभु के भक्त को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तो ज़्यादा विशेष नहीं कुछ कहेंगे। नित्य सत्संग करें, ध्यान करें और जितना हो सके अपने आप को परमात्मा के शरण में रखने का प्रयास करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।